हेलो बच्चों, आज हम आपके हिंदी व्याकरण का पाठ शुरू करने वाले हैं उपसर्ग। इससे पहले अपन ने टेक्स्ट बुक का पाठ पढ़ा था, तो वो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, इसके लिए चेंज होता रहे, इसके लिए बीच बीच में हम व्याकरण के पाठ भी पढ़ते रहते हैं। तो आज 8वां पाठ, 7 पाठ इससे पहले के हमने कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम 8वां पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के भेद और उदाहरण हम पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले की क्लासेस में आपने उपसर्ग नहीं पढ़ा है, आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है उपसर्ग, और इसको ध्यान से आपको समझना है। बहुत ही सरल है। जब तक कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है, कुछ भी जब तक हमें नहीं आता है, कोई भी चीज हो सकती है, वो पढ़ाई से संबंधित भी हो सकती है, खाना बनाने से संबंधित हो सकती है, या एनीथिंग एल्स, कुछ भी। जब तक हमें कोई चीज नहीं आती है तब तक हमें वो कठिन लगती है, लेकिन जैसे ही हमें वो आ जाती है उसके बाद हमें लगता है तो बहुत ही सरल है। बिल्कुल वैसे ही स्टडी में भी होता है बच्चों। तो ये उपसर्ग है, बहुत ही सरल है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ऐसे लगेगा इतना इजी है, बहुत ही सरल है। बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। इसका इंग्लिश में नाम है प्रीफिक्स, हिंदी में इसका नाम है उपसर्ग। अब चलते हैं पाठ के ऊपर कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ये है आपका पाठ उपसर्ग, पाठ नंबर 8, उपसर्ग, प्रीफिक्स। उपसर्ग बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, उप और सर्ग। देखो ये उपसर्ग जो है ना, इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं, इसको 2 भागों में बांट दिया है। एक तो भाग कर रखा है इसका उप, और दूसरा भाग रखा है सर्ग। तो यहाँ पर उप का अर्थ है समीप, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि, अर्थात सृष्टि करना, अर्थात नए अर्थ वाला शब्द बनाना। सर्ग का मतलब नए शब्द बनाना, नए अर्थ वाले शब्द बनाना। और उप का मतलब बताया है समीप, उप का मतलब होता है समीप। तो इस प्रकार उपसर्ग किसी शब्द से जुड़कर नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करता है। आया बच्चों समझ में? इसको हम ऐसे समझते हैं कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं, और जो मूल शब्द होता है उससे पूर्व में लगते हैं, उसके पूर्व में लगते हैं। मतलब एक जो मेन शब्द होता है, मुख्य शब्द होता है, मूल शब्द बोलते हैं उसको, उसके शुरू में अगर हम कुछ जोड़ देते हैं शब्द का अंश, और उसके बाद उसका अर्थ जो है वो नया निकलता है, उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। मतलब एक शब्द होता है बच्चों, जिसके शुरू में कोई शब्दांश जोड़ने से उसके बाद उसका जो अर्थ नया निकलता है, उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नया अर्थ निकलता है, उसका नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और जो उपसर्ग होते हैं बच्चों, वो शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। हालांकि उनका कोई अलग से अर्थ नहीं निकलता है। जो इनके शब्द के जो पहले जुड़ते हैं कोई भी अक्षर, और वो अक्षर जो होते हैं वो शब्दांश हम उनको बोलते हैं। अक्षर भी एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, शब्दांश होते हैं वो। तो वो उनका ऐसे कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन वो जो मुख्य शब्द, जो मूल शब्द है, उससे जुड़ जाने के बाद में उसका एक नया अर्थ निकलने लगता है, उसका एक नया अर्थ निकलता है। तो जो उपसर्ग होते हैं उनका इंडिविजुअली, उनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, उनका कोई महत्व नहीं होता है स्वतंत्र रूप से, लेकिन शब्द के पूर्व में लगने से वो एक विशेष उसका अर्थ निकालते हैं, उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। देखो अब बच्चों, मुझे लगता है आपको अच्छे से उपसर्ग की परिभाषा मैंने समझा दी है और आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको उपसर्ग की परिभाषा समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे तो आपको एकदम से ये माइंड में सेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या होते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है उप प्लस, इसको हिंदी में धन बोलते हैं, प्लस नहीं बोलना आपको, उपधनकार। हिंदी विषय है इसलिए हम इसको उपधनकार बोलेंगे, प्लस के साइन को हम यहाँ धन बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। उपधनकार, तो कार जो है वो मूल शब्द है,
जिसका अर्थ अलग निकलता है। और उप जो है उपसर्ग है, जो मूल शब्द के पहले लग रहा है वो उपसर्ग है, और इसको मूल शब्द से जोड़ने के बाद में शब्द बनता है वो है उपकार। आप ये देखिए, ये है मूल शब्द, कार जो है वो मूल शब्द है और ये उपसर्ग है उप। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद एक शब्द बन रहा है उपकार, जिसका अर्थ भिन्न निकल रहा है, एक नया अर्थ निकल रहा है, जिसका उपकार करना, पुण्य काम करना, दया करना, ये इसका अर्थ ये होता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, एक शब्द है गमन। गमन का अर्थ होता है जाना, मूल शब्द है बच्चों गमन। अब इससे पहले हम कोई भी अक्षर या शब्दांश हम जोड़ देते हैं जिससे नया अर्थ निकलता है, वो उपसर्ग कहते हैं। तो इसके पहले हमने जोड़ा है आ, ये आ जोड़ने से बन गया आगमन, और आगमन का अर्थ होता है आना। गमन का तो जाना होता है, आ जोड़ने से ये उल्टा हो गया, आगमन हो गया, आना हो गया। तो ये दो उदाहरण हो गए। तीसरा उदाहरण और पढ़ते हैं हम। पहला शब्द है मूल शब्द, पहला नहीं है, पहला तो जो लगा हुआ है वो ये तो शुरू वाले शब्द हैं, ये उपसर्ग है, इनको उपसर्ग बोलते हैं। जो शुरू में लग रहे हैं शब्द के, शब्दांश जो शुरू में लग रहे हैं मूल शब्द के, वो उपसर्ग है। और मूल शब्द तो ये वाले हैं, कार, गमन और नाश। तो यहाँ नाश शब्द है, नाश का मतलब नष्ट, और नाश से पहले लगा दिया वी लगाने से बन गया विनाश। विनाश का अर्थ होता है बिल्कुल सब कुछ नष्ट होना, भयंकर बर्बाद होना। तो यहाँ पर ये जो कार, गमन और नाश है, ये तीनों शब्द हैं, मूल शब्द बोलते हैं इनको, ये मुख्य शब्द है, मूल शब्द। और यहाँ पे ये उप, आ और वी, ये जो तीन शब्दांश हैं, ये है उपसर्ग। ये मूल शब्द है, ये उपसर्ग है। मूल शब्द से पूर्व में, यानी मूल शब्द के पहले उपसर्ग जोड़ने से उनका नया अर्थ निकलता है। मूल शब्द के शुरू में शब्दांश, ये उपसर्ग है, ये शब्दांश उप, आ और वी। तो ये उपसर्ग जोड़ने से, मूल शब्द के साथ में उपसर्ग जोड़ने से नए अर्थ का निर्माण होता है। अब ये नए अर्थ है उपकार, आगमन और विनाश। तो ये जो मूल शब्द है, इसके शुरू में जो जोड़े गए हैं, ये है उपसर्ग। तो इनको प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री का मतलब पहला, पहले, पूर्व। फिक्स इंग्लिश में नाम इसका प्रीफिक्स है, इसको हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। मुख्य शब्द से पहले जो शब्दांश या कोई अक्षर जुड़ने से नए शब्द का, नए अर्थ का निर्माण होता है, उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? हुआ ना क्लियर? अगर होता है, आपके समझ में आता है तो जरूर बताना मुझे कि समझ में आया है। अब एक मैं आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक शब्द है हार। मूल शब्द हमने लिया है हार। क्या लिया है? हार शब्द हमने लिया है। तो इसके साथ हम उपसर्ग जोड़ेंगे जिससे नए शब्द बन जाएं। आप जोड़िए बच्चों। हार मूल शब्द है, उससे के शुरू में आप उपसर्ग जोड़िए जिससे कि नए शब्द का निर्माण हो और नए अर्थ का निर्माण होगा, नए शब्द का, नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण होगा। हार का मतलब तो क्या होता है? हार का मतलब तो होता है हार जाना, या हार का एक मतलब माला भी होता है। लेकिन इसके शुरू में उपसर्ग जोड़ने से नया अर्थ ही निकलेगा आपके। तो आप जोड़िए, क्या क्या उपसर्ग आप जोड़ सकते हैं। हार के पहले कौन कौन से अक्षर जोड़ सकते हैं, आप जोड़िए जिससे नए अर्थ का निर्माण हो, नए शब्द के साथ नए अर्थ का निर्माण हो। आया कि कुछ दिमाग में? अगर कुछ दिमाग में आता है आपके नए शब्द, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों, हार शब्द है, उसके शुरू में आ उपसर्ग लगाने से, आ शब्द लगाने से, आ अक्षर लगाने से क्या बन जाएगा? आहार। क्या बन जाएगा? आहार। और आहार का मतलब होता है भोजन। पहले हार का मतलब मैं बता चुकी हूँ। हार के दो मतलब मैंने बताए हैं। एक तो हार का मतलब हार, माला, एक का मतलब हार का मतलब हारना। तो आ लगाने से बन गया आहार, और आहार का मतलब होता है भोजन। और यही शब्द है मूल हार, और इसके पहले हमने उपसर्ग लगा दिया उप, तो बन गया उपहार। उपहार का मतलब होता है भेंट। बन गया नए अर्थ वाला शब्द। एक हार से पहले हम उपसर्ग लगाएंगे प्र, तो बन जाएगा प्रहार। प्रहार, प्रहार का मतलब होता है चोट। बन गया नए अर्थ वाला शब्द।
अगर हम उस पहले हार के पहले वी लगा देंगे तो बन जाएगा विहार। विहार का होता है अर्थ भ्रमण करना, घूमना। ऐसे बच्चों और भी इनके साथ जुड़ सकते हैं उपसर्ग, जिनके बाद नए अर्थ निकलेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि हार के साथ कौन कौन से उपसर्ग लगाने से कौन कौन से नए अर्थ वाले शब्द बनेंगे। आपके दिमाग में जो भी आता है वो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के जरूर बताइएगा मुझे। तो आगे बढ़ते हैं। दिए गए उदाहरण ये अपन ने हम पढ़ लिया है। आगे है निम्नलिखित उपसर्गों बनाए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समझिए। अब यहाँ पे बच्चों एक बॉक्स दिया हुआ है और ये जो बॉक्स है इसको हम कल पढ़ेंगे और इसके बारे में मैं कुछ और भी आपको कल बताऊंगी, क्योंकि आज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और बहुत कुछ बताना भी है मुझे आगे। हालांकि चैप्टर बहुत छोटा सा दिया हुआ है आपके इसमें, लेकिन हम इसको डिटेल में समझ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। तो कल मैं आपको कुछ और बताऊंगी। आज के वीडियो में उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण के साथ हमने सीख ली है। धन्यवाद।